एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं तो कहेंगे मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो पर उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में ये सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है कि भाई चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा, उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें संभालना हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं उनका तो योगदान रहा ही है। और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है। और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन के निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, और मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है।
और तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सकते, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन आपण शुणुले किभली भाव में जितेबाला 37 राज्यसभा सांसदों कार्यकाल समाप्त होईछि विदायी सांसद मानकु वार्ता देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह सहित जो नूतन सांसद माने राज्यसभा को नवनियुक्त होइछन्ति अर्थात निर्वाचित होइछन्ति तांकु मध्य किछि वार्ता देइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदायकालीन सभारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन देइथिले एवं अनेक गुड़िए काम करबाकू बाकी अछि, अनेक गुड़िए काम शिखिबा पई बाकी अछि बोली नुआ सांसद मानको वार्ता दैछन्ति मोदी। बहुत कुछ कहना है, लेकिन बहुत से हमारे सांसद भी बोलना है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। यानी ये जो हम विदाई कर रहे हैं उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। सभापति जी, मैं आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करे साथियों की विदाई के अवसर पर चंद बातें रखना चाहता हूँ। रिटायर होने वाले कोई साथी दोबारा इस सदन में आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद अवसर न मिले। सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट और कंटिन्यूअस हाउस है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और आपने भी अपने स्पीच में किया। सांसद यहाँ 6 साल से लिए चुनकर आते हैं और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। आज वही क्रम दोहराया जा रहा है और राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते। रिटायर भी नहीं होते और टायर्ड भी नहीं होते जो पब्लिक लाइफ में है। मैं स्वयं अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जल्दी ही राज्यसभा विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उद्बोधन आपण शुणुथिले। टेट्राहेड्रन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रो अपूर्व सफलता 2025 सीएचएससी एग्जाम रे 14 जण 95% रु अधिक, 51 जण 560 मार्क रु अधिक और 199 जण 90% रु अधिक रखिछंती। ए वर्ष +2 साइंस सीबीएसई इंटीग्रेटेड और सीएचएससी रे एडमिशन आरंभ होई सारिछि। फॉर एडमिशंस कांटेक्ट 8093064522 और 8093064525। टेट्राहेड्रन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, टांगी, कटक।